हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो कल की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का हम लोगों ने 11 10 11 क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है 2 cosec 2x प्लस cosec x को हमें प्रूव करना है sec x इंटू cot x बाई 2 के बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलो इसको कैसे करते हैं, ध्यान दो। देखो ये जो 2 cosec 2x है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 अपॉन साइन 2x, इसको लिख दो 2 अपॉन साइन 2x प्लस cosec x को लिख दो 1 अपॉन साइन x। देखते जाना, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो साइन x है इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 साइन x इंटू cos x प्लस 1 अपॉन साइन x, ठीक है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन x। तो अब यहां पर ध्यान दो, साइन x और साइन x इंटू कॉस एक्स का एलसीएम क्या आएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो पूरा आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 1 और यहाँ पे क्या आएगा, साइन x है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान से 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ध्यान से, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है ना। देखो ये 2 से 2 खत्म हो गया, एक कॉस स्क्वायर एक्स एक कॉस एक्स बाई 2 को खत्म कर देगा, ऊपर में बचा एक कॉस एक्स बाई 2 और नीचे का एक साइन एक्स बाई 2, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे कॉट एक्स बाई 2, और जो नीचे में कॉस एक्स उसको ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक एक्स। देखो यही तो प्रूव करना था यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 cos x इंटू cos x प्लस पाई बाई 3 इंटू cos x माइनस पाई बाई 3 हमें प्रूव करना है cos 3x के बराबर कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान, ये जो 4 cos x है इसको एज इट इज लिख के छोड़ दो, ठीक है ना। और देखो ये cos x प्लस पाई बाई 3 है, तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देंगे cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3, ओके, इंटू cos a माइनस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी होता है, यानी कि लिखा हुआ है तुम्हारा cos x इंटू cos पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3, ठीक है। और हमें इनको कैलकुलेट करके प्रूव करना है, cos 3x के बराबर प्रूव करना है, cos 3x के बराबर प्रूव करना है। अब तुम्हें cos 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्रूव कर दे तो वो cos 3x के बराबर ही होता है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 4 cos x इंटू cos x इंटू cos पाई बाई 3 कितना होता है, cos पाई बाई 3 वाला 1/2 होता है, यानी कि cos 60 1/2, तो ये लिखा हुआ है cos x बाई 2, ठीक है, माइनस साइन x साइन पाई बाई 3 कितना है, √3/2, यानी कि साइन x इंटू ये लिखा हुआ है √3/2, ओके, इंटू अब देखो ये क्या लिखा हुआ, cos x इंटू cos पाई बाई 3, यानी कि फिर ये लिखा हुआ है cos x बाई 2 प्लस ये लिखा हुआ है साइन x इंटू √3/2, ओके। अच्छा एक चीज तुम्हें दिख रहा है यहां से क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहां से 2 कॉमन ले लो 1/2 और एक 1/2 यहां से कॉमन ले लो, तो पूरा कितना कॉमन आएगा, 4 इंटू cos x इंटू टोटल 1/4 कॉमन बन के बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे, यहां बचेगा cos x माइनस √3 साइन x इंटू
कॉस एक्स प्लस √3 साइन एक्स। ओके, ये देखो चार चार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, यानी कि लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। बट हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है हमें कॉस क्या लाना है, इसका फॉर्मूला क्या बताया था तुमको, हमें लिखना है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स के बराबर। ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो यहां से यानी कि सारा टर्म क्या होना चाहिए, कॉस में होना चाहिए। ठीक है ना, सारा टर्म कॉस में होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो यहां से ये जो कॉस एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ दो, कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ दो, और ये साइन स्क्वायर को क्या कर दो 3 इंटू इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान देते रहो यहाँ पे, 3 -3 इंटू 1 क्या होगा -3, -3 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा +3 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर ऐड हो गया, बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो यहाँ पे करता हूं मैं। ठीक है, कॉस एक्स इंटू अब ये अंदर क्या बना है, अंदर बन जाएगा ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -3 को एज इट इज लिख के छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। याद करो ये फॉर्मूला होता है कॉस 3x का, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ठीक है, इसको जल्दी लिखो, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। देखो हम आते हैं अगले सवाल पे, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 10x/2 प्लस 2 cos x, हमें प्रूव करना है 2/1 प्लस 10² x/2। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये साइन एक्स इंटू 10x/2 है, तो ध्यान देना ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स को लिख दो तुम 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और 10x/2 को लिख दो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 प्लस 2 कॉस x। ठीक है, अब देखो ये cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कॉस x। अब ये हाफ एंगल है, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, याद करो 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता था। ठीक है ना, यानी कि ये जो 2 साइन स्क्वायर x/2 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। ठीक है ना, इसको लिख दो 1 माइनस cos x थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 1 माइनस cos x, और ये क्या लिखा हुआ है 2 cos x। तो ध्यान दो यहाँ पर लिखा हुआ है cos x माइनस 2 cos x, ये लिखा है 1 प्लस cos x। ठीक है, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में हम तुमको क्या बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या देखना है cos x है, यानी कि क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। एलसीएम लो तो देखो ये क्या बन जाएगा, चलो यहाँ पे कर रहे हैं हम, ध्यान देना, एलसीएम लो तो ये क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, नीचे में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। तो देखो अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। बेसिकली फैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान दो, सबसे पहले
सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में सबसे पहले आता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला तुम्हें ना कहीं सीडी फॉर्मूला के नाम से भी मतलब मिल सकता है, इसको सीडी फॉर्मूला भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है तुम्हारा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये जो होता है इसको हम लिखते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रही है बात ना। ओके, दूसरा है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तीसरा होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हो जाता है तुम्हारा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। फोर्थ नंबर आ जाता है सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा चीज है, क्या है ये हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, या तुम्हें कहीं कहीं ये जो फॉर्मूला है तुम्हें ऐसा भी दिखा हुआ मिल सकता है, ये डी माइनस सी को नॉर्मल सी माइनस डी करोगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना, समझ आ रही बात ना, ठीक है। इसको लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो, ठीक है। ये हो गया सबका, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला में दो तरह का बात करते हैं हम। एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन में एक होता है जैसे सम दिया रहेगा, है ना, सम दिया रहेगा और तुम्हें उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, तुम्हें प्रोडक्ट दिया रहेगा और तुम्हें उसके सम के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये अलग टाइप का है थोड़ा, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस बी, ये होता है तुम्हारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है टू कॉस ए साइन बी, तो ये होता है तुम्हारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तीसरा है टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, ये होता है तुम्हारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ नंबर में आता है तुम्हारा टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, ये हो जाए तुम्हारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये सब आया कहां से, इसको डेरिवेशन पे मत जाना, सिंपल इसको एक्सपेंड कर दो और ऐड करो, तुम्हें ये मिल जाएगा। इसको जस्ट एक्सपेंड इट एंड ऐड इट, यू विल गेट इट, एक्सपेंड इट एड इट एंड यू विल गेट इट, ठीक है ना। एक्सपेंड करो ऐड करो, तुम्हें मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, दोनों फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या हुआ, तुम्हें एक चीज दिख रहा है क्या, यहाँ पर क्या देखो सम है, दो का सम है जिसका फॉर्म हमने प्रोडक्ट फॉर्म में पता किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, दो का प्रोडक्ट है, दिख रहा है ना, जिसका वैल्यू हमने सम के फॉर्म में फाइंड किया, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो ये जल्दी से कर लो, फिर हम आते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ओके ना। अब इसके प्रूफ के देखो, इसका प्रूफ बहुत आसान है, सिंपल एक्सपेंड करके ऐड कर दोगे ना तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा। फिलहाल वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको देखेंगे और वो ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल इसको याद कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसा मत सोचना कि हम ड्राइव कर लेंगे हर जगह, ठीक है ना। तो याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा, याद करने से तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा,
समझ में आ रही बात ना? तो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके फॉर्मूला याद रखो, उतना ही तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। ओके ठीक है, इसको करो, फिर हम आते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे, इन पे बेस। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म दे रखा है। ठीक है ना, हम इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, 2 sin 4x cos 2x। मतलब तुम्हें दिख रहा है क्या, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। याद आ रहा है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b यानी कि 4x प्लस 2x प्लस sin a माइनस b यानी कि 4x माइनस 2x। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है तुम्हारा साइन का 6x प्लस साइन का 2x लिखा हुआ है, और वापिस इसमें तुम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाओगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो इसका सपोज मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू फाइंड करो या प्रूव करो जीरो होता है, क्योंकि देखो cos पाई बाई 2 तुमको दिख रहा है, cos पाई 2 वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर तो पता है कि जीरो होता है, कैसे होगा चलो देखते हैं एक बार। ठीक है ना, तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। अब ध्यान से देखो, जो साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है ये, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई 3, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म तुम्हें दिख रहा है क्या। अब इसको एक्सपेंड मत करना, साइन ए साइन बी को साइन ए कॉसिपल को साइन बी, फालतू का इतना टेंशन नहीं। सिंपल इसको स्टैंडर्ड एंगल प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस से क्या होगा, cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, और देखो पाई बाई 2 है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर तुम क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे ही माइनस कॉमन हो गए तो ये माइनस साइन के बाहर निकल के यहाँ आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा cos 2 पाई बाई 3 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3। देखो कैंसिल हो गया, क्या मिल गया तुम्हें, जीरो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b का क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है ना, तो यहां देखो 2 cos a cos b लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि ऐड करो तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा 5 5 10 का जीरो, 7 3 10 यानी कि 110 डिग्री, प्लस ये लिखा हुआ है कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस करो 75 माइनस 35 करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, माइनस का 40 डिग्री। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा अब यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ है कॉस 110, यानी कि इसको डायरेक्ट हम सम के फॉर्म में लिख के भी छोड़ सकते हैं, यानी कि इसको हम 110 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री भी लिख के छोड़ सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि इसको और थोड़ा सा मतलब कन्वर्ट करें हम, तो इसमें और क्या हम लिख सकते हैं, ये जो cos 110 डिग्री है, cos 110 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 20 प्लस cos 40, यानी कि cos 90 प्लस थीटा क्या लिखा हुआ है, ये cos 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ये लिखा हुआ है cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि लिखा हुआ है माइनस साइन 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। ठीक है ना, इतना करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी करके हम छोड़ सकते हैं। देखो सम या डिफरेंस के फॉर्म में आ गया, टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम या डिफरेंस का फॉर्म आ गया, ये इस तरह भी करके छोड़ दो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ये लिखो फिर, तब तक आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप किए हो, तुम खुद से करना, ठीक है ना, सब आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है sin 2x प्लस sin 2y अपॉन sin 2x माइनस sin 2y इक्वल टू tan x प्लस y अपॉन tan x माइनस y, हमको ये चीज प्रूव करना है। तो अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, sin 2x प्लस sin 2y, sin c प्लस sin d, याद आ रहा है क्या? sin c प्लस sin d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई sin c माइनस sin d, ये क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2, c क्या है 2x, d क्या है 2y, ठीक है ना, टू sin 2x माइनस 2y बाई 2, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 2 2 कैंसिल, ये भी 2 2 2 कैंसिल, एंगल के अंदर भी 2 2 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे sin x प्लस वाई, यहाँ पे सिंपल बच गया sin x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई, नीचे में है तुम्हारा कॉस x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अब देख ध्यान से, ये साइन एक्स प्लस वाई अपन कॉस एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, ऊपर में साइन एक्स प्लस वाई अपन कॉस एक्स प्लस वाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan का x प्लस वाई। ओके, अब देख कॉस एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, कॉट का x माइनस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई को हम नीचे कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा tan x प्लस वाई अपॉन tan x माइनस वाई। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आ रही है बात ना। तो अभी फिलहाल और क्वेश्चन तुम कोशिश करना, वैसे आते हैं हम अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले सवाल के साथ, ठीक है ना। तब तक पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं कल। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।